बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 13 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 के हमने थ्योरम जो है वो सॉल्व कर दिए थे। नो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 13.1। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दोस्त स्टूडेंट रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलें जी, एक्सरसाइज 13.1 उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहले सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है, इसको हम एडिंग दे दें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इसमें वो कह रहा है कि मैं पढ़ देता हूँ। टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 10 centimeter and 15 centimeter. Which of the following measure is possible for third side? तीसरी साइड के लिए क्या पॉसिबल है? तो ये डियर स्टूडेंट्स हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। दो साइडें उसने जो है वो हमें दी हैं ट्राइंगल की और वो कह रहा है कि which of the following measure is possible for third side? थर्ड साइड के लिए क्या पॉसिबल है? तो इसमें जो उसने दो साइडें दी हैं, पहली साइड उसने दी है 10 सेंटीमीटर और दूसरी साइड उसने दी है 15 सेंटीमीटर। उसमें वो कह रहा है कि थर्ड साइड जो उसने दी है इनमें से कौन सी है ये पॉसिबल है। ए जो है उसने दिया है इसमें जो है 5 सेंटीमीटर और बी उसने जो दिया है ये उसने दिया है 20 सेंटीमीटर और सी जो है उसने जो दी है पार्ट सी पार्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर और डी पार्ट उसने जो दिया है इसमें ये 30 सेंटीमीटर। डी स्टूडेंट ये उसने साइड दी है, थर्ड साइड दी है और वो कह रहा है कि बताएं इसमें से क्या जो है ये पॉसिबल है कि ये जो है देखें कौन सी साइड जो है इसमें पॉसिबल है। तो हम भी स्टूडेंट इसमें देखते हैं। पहला हम लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो है टू साइडें उसने दी हैं, पहले ये टू साइड्स उसने दी है, ये इसको साइड पर मैं डाल देता हूँ। टू साइड उसने दी है, ये उसने टू साइड्स दी है ये। अब इसमें पहला साइड जो है हम पहली साइड ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये दो साइडें जो उसने दी हैं वो ले लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। ये डियर स्टूडेंट्स ट्राइंगल, पहला हम ए पार्ट को टेक अप करने लगे हैं कि ये 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहले हम ये टू साइड लेते हैं, तो टू साइड लें। याद रखें कि किसी भी ट्राइंगल की टू साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए, इक्वल भी नहीं आना चाहिए। यानी अगर ट्राइंगल की दो साइडें हम ऐड करते हैं तो थर्ड साइड जो बाकी बच जाती है उनसे वो दो साइडों का सम जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो चले हम जो देखते हैं जी, ये टू साइड ले लेते हैं। 5 + 10 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये थर्ड साइड की इक्वल आ जाएगा 15। तो ये जो है ये 10 + 5 ये 15 = 15। तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो साइड का सम हमने लिया और ये तीसरी साइड की इक्वल आ गया है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब डियर स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं बी पार्ट। ये हमने क्या लिया था, ए पार्ट लिया था और ये बी पार्ट हम ले लेते हैं। नीचे चले ले लेते हैं बी पार्ट, इसमें लाइन लगा लेते हैं। बी पार्ट हम लेते हैं, बी पार्ट में डियर स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर और वो दो साइडें जो उसने दी हैं इसमें ये 10 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट इसमें पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहले टू साइड जो है वो ऐड कर लेते हैं 20 + 10। तो ये देखिए ये 30 आ जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा 15 से, यानी इसको ऐड करेंगे तो ये 30 ग्रेटर देन जो है ये 15।
एक तो ये पॉसिबिलिटी है, हमने टू साइडें, ये दो साइड 20 और 10 को हमने ऐड किया है। अब अगली टू साइड ऐड कर देते हैं 10 और 15। तो अब 10 और 10 प्लस 15 जो है या ऐड करेंगे तो क्या ये देखें दो साइडें हमने ऐड की हैं और ये तीसरी साइड जो बच गई है इसमें क्या होगा, ये इसके ये तो 25 हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा 20 से, बाकी थर्ड साइड से ये ग्रेटर है, ये 25 जो है ये ग्रेटर देन जो है ये 20। पहले दो साइड ये ले ली, ये भी ग्रेटर आ गया, फिर ये दो साइड्स ले ली ट्राइंगल की, ये भी ग्रेटर आ गया। अब ये टू साइड्स लेते हैं, पहले ये देखें ये टू साइड ली थी, अब फिर ये टू साइड ली थी, अब ये 15 और ये 20 ये टू साइड लेंगे तो 20 और प्लस 15 जो है ये बाकी क्या बचेगा जी, बाकी ये 10 बचेगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, ये ऐड देख ले 15 और ये 20 ये 35 आ जाएगा, ये 10 जो है ये आ जाएगा 35 जो है इज ग्रेटर देन जो है वो 10 के। तो इट इज ए पॉसिबल, it is a possible, it is a possible, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, इसका मतलब है ये एक साइड पॉसिबल हो गई है। अब सी पार्ट देखें जी, सी पार्ट हम ले लेते हैं, आपके सामने है ये 25 और ये 10 लेंगे और ये 15 लेंगे। तो आप दो साइड ऐड कर लेते हैं, ये 25 और प्लस 10 जो है ये ग्रेटर होगा 15 से, आप देख लें इसको, ये आ जाएगा ये 35 आ जाएगा, ये 35 इज ग्रेटर देन 15, ये तो पॉसिबल हो गया। लेकिन अभी ये हमने टू साइड ये ली है, अब ये टू साइड ले लें, ये टू साइड ये 10 और 15, क्योंकि तीनों साइडें हम जो है उसको जो है वो मैच करना है, तीनों साइडें ऐड करनी है बारी बारी, फिर देखेंगे कि क्या ये तीनों साइडें बारी बारी जो है वो ऐड करके क्या उसके थर्ड साइड से ग्रेटर आता है या नहीं। तो यहाँ जो है अब ये 10 प्लस 15 जो है इसको ऐड करेंगे तो ये 10 और ये 25 तो ये इक्वल आ गया जी 25, जो बाकी बचा था ये टू साइड ले थी और ये 25 और ये 25 जो है इज इक्वल टू 25। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब कौन सी जो है वो डी पार्ट बचा है, तो डी पार्ट जो है यहाँ कर लेते हैं, डी पार्ट ये स्टूडेंट डी पार्ट ये है ये 30 और ये दो साइडें जो उसने दी हैं वो ले लेते हैं 10 और ये 15। तो इसमें देखते हैं जी डी ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, 30 प्लस 10 ये आ जाएगा 40, तो 40 इज ग्रेटर देन 15, जो बाकी बची है साइड ये थर्ड साइड ये, तो ये आ जाएगा 40 ग्रेटर देन जो है ये 15। तो इट इज ना ये तो ये ठीक है, ये एक तो साइड ठीक हो गया ये 30। आप इसको ले लीजिए क्योंकि ये 30 और 10 लिया है, ये 40 ये ग्रेटर आ गया टू साइडें और थर्ड साइड से। अब इसको ले लें 10 प्लस 15 जो है ये इस इधर 30 होगा, आप देखते हैं इसको जी ये आ जाएगा 25, तो ये 30 ग्रेटर आ गया जी, थर्ड साइड ग्रेटर आ गया। अगर थर्ड साइड ग्रेटर आ जाए तो फिर जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 25 बन रहा है और ये लेस बन रहा है, टू साइडें हम ऐड करके ये लेस बन रहा है, इसलिए ये 30 जो है ये ग्रेटर है, तो ये थर्ड साइड ग्रेटर जो है आ गया। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है आपका आंसर सिर्फ जो है इट इज पॉसिबल, ये जो है ये 20 जो है वो सेंटीमीटर ये इसका आंसर होगा। इसके साथ जो है ये थर्ड साइड जो है वो कह रहा है तो फॉलोइंग मेजर इज पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। बी पार्ट जो है इसका हमने बारी बारी जो है वो साइडें ऐड करके देखनी है और ये टू साइडें हम ग्रेटर आ रही हैं, तो इट इज़ ए पॉसिबल, बाकी जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलें जी हम आगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर मैं 2 पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओ इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC
show that the measure OA plus measure OB plus measure OC is greater than 1/2 into measure AB plus measure BC plus measure CA। यानी वो कह रहा है कि ये आपने शो करना है, क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो शो करना है कि measure OA plus measure OB plus measure OC is greater than 1/2 जो है into measure AB plus measure BC plus measure CA जो है। ये आपने प्रूव करना है डियर स्टूडेंट। ये O पॉइंट जो है वो ट्राइंगल का इंटीरियर पॉइंट है। O जो है एक इंटीरियर पॉइंट है। मसलन ये एक ट्राइंगल है, उसमें ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं, मतलब ये ट्राइंगल उसने हम बना लेते हैं, उसने फिगर भी दी है। तो इसमें ये जो है ये ट्राइंगल हम लेते हैं A B और C। तो यहाँ पॉइंट जो है वो हम ले लेते हैं, ये O पॉइंट है। ये O पॉइंट जो है हम यहाँ ले लेते हैं कि ये O पॉइंट है। तो O पॉइंट हम ले लेते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट जो गिवन है, इसमें हम पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन डियर स्टूडेंट क्या है? गिवन ये है कि पॉइंट O is an interior point है। Point O is an interior point या interior of triangle ABC। ABC का हमने एक इंटीरियर पॉइंट लिया है, इंटरनल पॉइंट लिया है, इंटीरियर पॉइंट लिया है, जो है वो O है। तो प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? प्रूव आपके सामने है, ये प्रूव करना है जो उसने दिया हुआ है गिवन। तो प्रूव डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे टू प्रूव डियर स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये हमने प्रूव करना है कि measure OA प्लस measure OB प्लस measure OC is greater than 1/2। आपके सामने ये प्रूव करना है इनटू measure AB प्लस measure BC प्लस measure CA, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हेडिंग भी दे लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं फिर हेडिंग देते हैं जी। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं डियर स्टूडेंट, O को इसके साथ मिला लेते हैं, O को B के साथ भी मिला ले पॉइंट को, और O को A के साथ भी मिला ले पॉइंट को, ये पॉइंट, और O को C के साथ भी मिला ले पॉइंट। ये डियर स्टूडेंट्स जो कंस्ट्रक्शन है, मैं हेडिंग दे लेता हूं, वो लिख लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट्स क्या किया है हमने, किया है जॉइन O विद किसके साथ, विद A के साथ, B के साथ मिलाया है, एंड C के साथ जो है वो मिलाया है C के साथ। यानी जॉइन O विद A विद B एंड C के साथ हमने जो है डियर स्टूडेंट मिलाया है। सो वी गेट three triangle
हमने 3 ट्राइंगल हासिल कर दिए हैं। ट्राइंगल एक डियर स्टूडेंट्स ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ये ट्राइंगल ओ ए बी, ये ट्राइंगल हासिल कर दिया। और दूसरी क्या ट्राइंगल हासिल किया, ओ बी सी, ओ ट्राइंगल ओ बी सी। और फिर ये थर्ड ट्राइंगल ओ ए सी ट्राइंगल, एंड जो है ओ ए ट्राइंगल का साइन लगा लेते हैं। ट्राइंगल ओ ए सी जो है ये 3 ट्राइंगल, ओ ए बी ये ट्राइंगल, ये 1 ट्राइंगल, और ओ बी सी ये 2 ट्राइंगल, और ये ओ ए सी ये 3 ट्राइंगल। ये 3 ट्राइंगल्स जो है वो हमने हासिल कर लिए हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन जो की है वो मैंने लिख दी है। तो डियर स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट्स और प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीजन लिखेंगे। प्रूफ में स्टेटमेंट्स, रीजंस। डियर स्टूडेंट्स ये लिखेंगे। ये मैं लाइन थोड़ा सा इधर ज्यादा लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने लिखा डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल लेते हैं आपके सामने ओ ए बी ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल जो है तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी डियर स्टूडेंट्स ट्राइंगल में हम जो है ये क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि ये किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड जो है वो ग्रेटर होगी। तो ये ओ ए प्लस ओ बी जो है ये ग्रेटर होगी ए बी से, यानी मैयर ओ ए, ये मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी प्लस मैयर ओ बी जो है ये ग्रेटर होगा किससे, मैयर ए बी से। ये ग्रेटर होगा मैयर ए बी से। ये डियर स्टूडेंट्स फॉलो करते जाएं, ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। अब ये ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल ले रहे हैं ओ बी सी। इन ट्राइंगल ओ बी सी ट्राइंगल में डियर स्टूडेंट्स इसमें ओ बी, ये ओ बी प्लस ओ सी ये डॉटेड वाली ऐड करनी है। ये एक डॉटेड साइड और ये एक डॉटेड साइड जो है ओ बी प्लस ओ सी जो है ये ऐड करेंगे। तो ये मैयर ओ बी प्लस मैयर ओ सी ये ग्रेटर होगी इसके, ये जो बच गया मैयर बी सी से। मैयर ओ बी प्लस मैयर ओ सी, मैयर ओ बी प्लस मैयर ओ सी इज ग्रेटर देन ये थर्ड साइड से मैयर जो है ये बी सी। ये इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। अब थर्ड ट्राइंगल लें, ट्राइंगल ओ ए सी। इन ट्राइंगल ओ ए सी डियर स्टूडेंट्स, ओ ए सी डियर स्टूडेंट इसमें ओ ए प्लस ओ सी ऐड करेंगे डॉटेड वाली। मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी जो है ये ग्रेटर होगा किससे, मैयर डियर स्टूडेंट्स बताएं कौन सी, ये जो है बगैर डॉटेड के ए सी, मैयर ए सी। मैयर ए सी या सी ए की बात है। मैयर ए सी, सी ए उसने लिखा है, आप सी ए लिख लें, वो जो प्रूव करना है। ए सी भी सही है, सी ए। तो ये क्वेश्चन नंबर आप जो है वो 3 कर लें। अब इसकी रीजन क्या देनी है डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों की जो है रीजन जो है वो रीजन ये है, इन एनी ट्राइंगल द sum of two sides is greater than the third side. The third sides of a triangle. दो दफा आ गए, चलो ट्राइंगल यानी
किसी भी ट्राइंगल का सम ऑफ टू साइड जो है इज ग्रेटर देन जो है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हम जो है इसकी तीनों की जो इक्वेशन बनाई है इसकी हमने रीजन दे दी है। अब ये स्टूडेंट्स क्या करना है जरा गौर करें, इसमें ये करना है कि ये ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। वी ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। एडिंग, इसकी रीजन दे देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों ऐड कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको ऐड करने लगा हूं, जरा गौर करें। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे और वो राइट हैंड साइड उधर ऐड हो जाएंगे। तो इसमें मैं ऐड करने लगा हूं मैयर ओ ए, ऊपर से जरा शुरू करते हैं, मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी, मैयर ओ बी ये ऐड किया है। अब इसमें ये ऐड कर लें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले ऐड कर दें, ओ ए प्लस मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी, मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी। अब ये ऐड करें मैयर ओ बी प्लस मैयर ओ सी, मैयर ओ बी प्लस मैयर ओ सी। अब थर्ड ऐड कर लें, मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी, मैयर। ये थर्ड में हमने देखे जी, थर्ड में ओ ए ओ सी है, ये यहां गलती की हमने, ओ सी है, ओ सी है डियर स्टूडेंट्स। ये जो है ओ सी, ये ओ सी है, इसमें हमने ऐड नहीं की। तो ये मैयर, क्योंकि ये देखें ये जो थर्ड ट्राइंगल हमने ली है ओ ए ओ बी, ओ ए ओ सी जो है, ओ ए ओ सी जो है ये ट्राइंगल ऐड होगी, ये ग्रेटर होगी ए सी ए से। तो मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ सी जो है ये ग्रेटर होगी मैयर सी ए से। तो ये मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ सी जो है ये हमने ऐड कर दिया और ये ग्रेटर होगी किससे जी। अब इसमें राइट हैंड साइड में मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी प्लस मैयर सी ए, ये डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इसमें जरा गौर करें, देखें क्या है, ओ ए ये है और ये ओ ए दो हैं, तो मैयर 2 ओ ए होगा, तो 2 मैयर ओ ए होगा। अब ओ बी, ये ओ बी ये प्लस हो जाएगा, 2 मैयर ओ बी हो जाएगा। और ये आगे ओ सी और ये मैयर ओ सी ये ऐड हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 मैयर ओ सी। इसको दोबारा देख लेते हैं, ओ ए मैयर 2 ओ ए, मैयर ओ बी प्लस मैयर ओ बी, मैयर 2 ओ बी, मैयर ओ सी प्लस मैयर ओ सी, मैयर 2 ओ सी इज ग्रेटर देन जो है मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी प्लस मैयर सी ए, ये डियर स्टूडेंट्स। अब ये डियर स्टूडेंट्स ये 2 कॉमन इसमें ले लें, इसमें क्या कर लें 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी प्लस मैयर ओ सी जो है ये कॉमन ले लिया, 2 इज ग्रेटर देन मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी प्लस मैयर सी ए डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर करें, यहाँ मैं करने लगा हूँ। तो ये इसमें देखें, ये मैं लिखने लगा हूँ मैयर, इसमें क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ये जो 2 है ये 2 खत्म करना है, तो डिवाइडिंग जो है वो बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर जो है वो आप डिवाइड कर लें 2 के साथ। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ आगे मैं लिखने लगा हूँ, जरा गौर करें, 2 इंटू मैयर ओ ए
प्लस मैयर ओ बी प्लस मैयर ओ सी। अब उम्मीद है स्क्रीन में आ जाएगा। इज ग्रेटर देन जो है मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी प्लस मैयर सी ए। ये डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको डिवाइड करने लगे हैं। 2 के साथ इधर भी डिवाइड कर लें और 2 के साथ मैंने लिख भी दिया रीजन में कि ये 2 के साथ हम जो है वो डिवाइड करेंगे, दोनों साइड से 2 के साथ डिवाइड करेंगे। और ये जो है जो मैथ में असूल है कि अगर किसी रकम के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ आप लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करते हैं तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड करेंगे। अगर ऐड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी ऐड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर इसी तरह मल्टीप्लाई भी उसी तरह करेंगे तो ये 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी प्लस मैयर ओ सी जो है ये इज ग्रेटर देन, इसको इस तरह लिखें 2 इंटू मैयर ए बी और प्लस मैयर बी सी। उम्मीद है स्क्रीन में आ रहा होगा मैयर सी ए। ये डियर स्टूडेंट अगर स्क्रीन में नहीं आ रहा तो डियर स्टूडेंट्स आप जो है मैं बोल रहा हूँ 2 इंटू मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी प्लस मैयर सी ए जो है ये हमने प्रूव करना था डियर स्टूडेंट्स। ये देख लें कि मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी प्लस मैयर ओ सी जो है इज ग्रेटर देन 1/2 मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी मैयर सी ए। तो ये डियर स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया। वेरी सिंपल था। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने एक इंटीरियर पॉइंट ओ लिया, ठीक है। प्रूव जो आगे उसने दिया हुआ है, मैं पहले ही बुक में दिया प्रूव। हमने कंस्ट्रक्शन किया है ओ को बी के साथ और ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ जो है वो मिला दिया है। 3 ट्राइंगल बना रही है, 1 2 3 ट्राइंगल। पहली ट्राइंगल ओ ए बी ली है, इसमें हमने ये डॉटेड वाली 2 साइड जो है वो ऐड किया। ओ ए प्लस ओ बी ये ग्रेटर है किसके, ए बी से। इसी तरह जो है ये ट्राइंगल लिया ओ बी सी, इसमें दोनों डॉटेड वाली ऐड की है। ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन मैयर बी सी, ओ बी ओ सी ग्रेटर देन बी सी। इसी तरह थर्ड ट्राइंगल लिया और फिर तीनों ट्राइंगल को हमने ऐड कर दिया है। इनके लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिए 3 जो है वो 3 इक्वेशन के। हम ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 जो है वो 3 इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया है इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फिर हमने ये देखा है कि ये ओ ए 2 टाइम्स आया है, 2 दफा आया तो ओ ए को ये 2 ओ मैयर 2 ओ ए हो जाएगा। इसी तरह ओ भी 2 दफा आया, इसी तरह ओ सी भी आया तो ये ऐड हो जाएंगे। फिर 2 कॉमन ले लेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स अगर आपने इसमें नोट करना है तो नोट कर ले। अगला हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। अगर आपने इनको नोट करना है तो नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में इन ए ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स वो कह रहा है इन ए ट्राइंगल ए बी सी मैयर एंगल बी जो है ये 70 डिग्री है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 मैयर एंगल बी जो है ये 70 डिग्री है और मैयर एंगल सी जो है, मैयर एंगल सी जो है ये वो कह रहा है कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री। दोबारा पढ़ने लगा हूँ इन्हें क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ने लगा हूँ इन्हें ट्राइंगल ए बी सी मैयर एंगल बी जो है वो 70 डिग्री है और मैयर एंगल सी जो है ये 45 डिग्री है। विच ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज लॉन्गेस्ट एंड विच इज द शॉर्टेस्ट। कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है और कौन सी शॉर्टेस्ट साइड है ट्राइंगल की। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल बना लेते हैं। पहले बी सी हम जो है ये एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये बी सी पहले साइड जो गिवन दी है इसमें ये बी जो है ये पॉइंट ले लेते हैं और ये सी पॉइंट।
अब बी पॉइंट पर वो 70 डिग्री का बना रहा है। ये डियर स्टूडेंट समझ लें कि 70 डिग्री है और सी पर ये 45 डिग्री वो कह रहा है। सी पर जो है ये 45 डिग्री और ये ए पॉइंट होगा। तो इसमें डियर स्टूडेंट सोल्यूशन हल करते हैं कि ये इसमें वो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो थ्योरम हमने पढ़े हैं इसमें ये है कि किसी भी साइड का ट्राइंगल में अगर जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट यानी सामने वाली साइड जो है वो बड़ी होगी और जो एंगल छोटा होगा स्मॉल एंगल होगा then its opposite side is also small. If the angle of the triangle, if the internal angle of the triangle is greater, then its opposite side is also greater. If the internal angle of the triangle is smaller angle, then its opposite side is also smaller. तो यहाँ जो डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। सॉल्यूशन में ये क्या है, सॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि सम ऑफ द ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये ऑलरेडी आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और मैंने बहुत दफा आपको बता दिया है। सम ऑफ थ्री एंगल्स, इंटरनल एंगल चलो कर लेते हैं, internal angle of a triangle is equal to 180 डिग्री। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स ये मेजर एंगल ए जो है और प्लस मेजर एंगल बी और प्लस मेजर एंगल सी जो है ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा। अब ये स्टूडेंट्स की इसकी वैल्यू पुट कर ले। मेजर एंगल ए जो है इसकी तो वैल्यू उसने नहीं दी। मेजर एंगल बी जो है ये आपके सामने और मैंने भी लिखा हुआ है, मेजर एंगल बी 70 डिग्री और प्लस मेजर एंगल सी जो है ये 45 डिग्री जो है ये होगा और ये 180 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट्स मेजर एंगल ए की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको प्लस कर लें तो ये 115 आ जाएगा, 115 आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर एंगल जो है ये ए जो है 115 को दूसरी साइड पर ले जाए तो ये 180 डिग्री ये माइनस हो जाएगा, 115 जो है ये डिग्री। तो मेजर एंगल ए जो है डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, इसमें आप निकालें तो ये 65 आ जाएगा डिग्री। ये डियर स्टूडेंट्स मेजर एंगल ए जो है ये 65 डिग्री आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां देखें, आप जरा गौर करें, यहां 70 डिग्री है, ये सबसे बड़ा एंगल है, इट इज ए लार्जेस्ट एंगल, देन द अपोजिट साइड इज आल्सो लार्जेस्ट, यानी ए सी बड़ी होगी और ये स्मॉलर एंगल है, एंगल सी जो है ये 65 है और ये 45 है। तो एंगल सी जो है इज ए स्मॉलर एंगल, देन द इट्स अपोजिट साइड इज आल्सो स्मॉलर। तो क्या लिख सकते हैं, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, द लॉन्गेस्ट साइड, longest side of a triangle depends upon its opposite largest angle. Similarly, the shortest side of a triangle depends
upon its opposite shortest एंगल। ये सिंपल आप लिख लें शॉर्ट तरीके से, यानी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑपोजिट लॉन्गेस्ट एंगल, द शॉर्टेस्ट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑपोजिट शॉर्टेस्ट एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल जो है ये बी जो है, इसके एंगल बी इज ग्रेटर, एंगल बी इज ग्रेटर, so its opposite side क्या बन रही है, ये एंगल बी है, इसके ऑपोजिट साइड ए सी इज ग्रेटर। सिमिलरली क्या होगा, द एंगल सी इज शार्टर या स्मॉलर, so its opposite side क्या बनती है, C की ऑपोजिट साइड ए बी जो है, ए बी इज स्मॉलर या शॉर्टेस्ट। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है, मैंने ये थर्ड एंगल इसका निकाला है, 65 डिग्री आ गया है। फिर इसमें मैंने देखा है कि कौन से एंगल जो है वो कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये सी एंगल जो है वो सबसे छोटा है, ये 45 डिग्री है। तो इसके अपोजिट जो सामने वाली साइड होगी ये भी छोटी होगी। Similarly, angle B is a greater angle, so its opposite sides CA or AC is greater. तो यही मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है ये AB जो है वो शॉर्टेस्ट साइड होगी और AC जो है वो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे हम जो है क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।